नमस्कार, डी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। करनाल पुलिस ने जांच के बाद बंद किए गए पानीपत के एक राशन डिपो को पुनः चालू कराने के नाम पर 1,80,000 रुपए लेने के आरोप में थाना सिविल लाइन पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पानीपत के 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करनाल पुलिस ने जांच के बाद बंद किए पलिताना के एक राशन डिपो को पुनः चालू करने के नाम पर 1,80,000 रुपए लेने के आरोप में थाना सिविल लाइन पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पलिताना के 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अधिकारी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस संबंध में करनाल पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने आज अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि करनाल निवासी सुरेंद्र मोहन शर्मा पलिताना स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जो AFSO के पद पर तैनात हैं और नफे सिंह पुनिया जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, ने शिकायत के आधार पर पानीपत निवासी डिपो होल्डर कृष्ण कुमार गुप्ता के डिपो को एक जांच के दौरान बंद कर दिया था, जिसको पुनः चालू करने के लिए दोनों आरोपी अधिकारी डिपो होल्डर से 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। डिपो होल्डर ने करनाल स्थित उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें 1,80,000 रुपए दे भी दिए थे और बाकी रकम बाद में देने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों ने रुपए लेने के बाद भी उनका डिपो चालू नहीं किया। डिपो होल्डर ने इस संबंध में ऑडियो और वीडियो जैसे पुख्ता तथ्य पेश करते हुए थाना सिविल लाइन में आरोपी दोनों खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। पुख्ता प्रमाण को देखते हुए जिसके बाद करनाल पुलिस ने दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ज़ीरो टॉलरेंस के तहत हम इस चीज़ पर कार्य कर रहे हैं। कल जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के 2 अधिकारी हैं, जिन्होंने एक डिपो होल्डर जो कि पानीपत में था उसका डिपो को बंद किया और उसको खुलवाने के लिए बाद में पैसों की डिमांड की। उसमें कुछ पैसे इनको डिलीवर भी किए गए और बाकी के पैसे मांग रहे थे, तो उसके हमारे पास एविडेंस आए और उसके तहत ही हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से एक AFSO रैंक के अधिकारी है और दूसरे सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। कितने पे अमाउंट कितना था जो इन्होंने अमाउंट डिलीवर किया था वो 1,80,000 रुपये किया था और ये 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है किसी में? अभी मामले की जांच चल रही है। जो एविडेंस आए हैं उनकी फोरेंसिक जांच हम कर रहे हैं और गिरफ्तारी लायक जो भी जब सबूत आएंगे तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे। करनाल से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हर दिन एक रेप की घटना में इजाफा होता जा रहा है। रोजाना कोई न कोई छात्र और महिला बलात्कार की भेंट चढ़ रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के मोहल्ला बाजार में पीड़ित इंटरमीडिएट की छात्रा मीनू का भाई बीरपाल सिरसागंज में ही प्रशांत यादव के घर आता जाता था। इसी दौरान बीरपाल और प्रशांत की बहन प्रियंका से प्रेम संबंध हो गए और वह प्रियंका को लेकर रफू चक्कर हो गया। बहन प्रियंका के घर से जाने के बाद प्रशांत यादव भूखे शेर की तरह प्रियंका को इधर उधर खोजने लगा, लेकिन कहीं कोई सुराग न लगने के कारण उसने बीरपाल की नाबालिग बहन मीनू बघेल का अपहरण कर लिया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसे गाड़ी में डालकर इटावा जिले के गांव मानिकपुर थाना एक दिल में मामा पप्पू यादव के घर ले गया, जहां दबंगों ने छात्रा को 1 माह तक बंधक बनाकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बुरी तरह डंडों बेल्टों से मारा पीटा, यहाँ तक कि चिमटा गर्म करके उसके शरीर को जलाया भी गया और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम भी दिया। मेरे साथ ये घटना हुई है कि प्रशांत यादव के यहाँ से मेरे भाई का घनिष्ठ संबंध था और वहाँ आना जाना था, वहाँ रहते थे वो और काफ़ी उनके नज़दीक थे। 3-4 सालों की यहाँ घर से मेरे से कोई वास्ता नहीं रखते थे वो। तो उनकी बहन जो है प्रियंका यादव, उनसे उनका कोई संपर्क हो गया और वो वहाँ से चले गए। उनके जाने से ना उन लोगों ने ना मुझे किडनैप करा और उसके इतना कह के ठंडा पिला दिया सर। उसके बाद में मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी मुझे क्या हुआ। कुछ अजीब सा महसूस हुआ मुझे जब शायद नाइट के टाइम मुझे रात में जब थोड़ा सा कुछ ठीक लगा, होश आया, तो मैं एक कमरे में बंद थी और प्रशांत यादव की माई, उसके दोनों मामा और उसकी माँ थी और प्रशांत था।
इन लोगों ने सर काफ़ी दबाव दिया, बड़े भाई के बारे में काफ़ी पूछा और बहुत उल्टा सीधा भी कहा मेरे से, गाली गलौज भी की। सर मैं क्या करती, मजबूर लड़की थी, बेसहारा लड़की, इसके माँ नहीं बाप नहीं, इसका सहारा लेती। उसके बाद में उन्होंने उसकी माई ने चिमटे से गरम कर करके मुझे जलाया। काफ़ी पूछा उससे, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था सर जो हम बता सके। एक महीने तक मुझे बंधक बना के रखा, मारपीट की, मेरी बेल्टों से मुझे मारा, बांध के डालते थे मुझे, उल्टा सीधा कहते थे, गलत काम करा उन्होंने मेरे साथ में। बाद में किसी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी, तब एक दिल थाने की पुलिस ने प्रशांत के मामा पप्पू यादव के घर से छात्रा को बरामद किया। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में कई बार चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं थाना प्रभारी प्रमोद यादव का कहना है कि बीरपाल प्रशांत की बहन को भगा ले गया है और प्रशांत यादव ने तुम्हारे साथ रेप किया है, हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, तब जाकर कहीं 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा धारा 328, 364, 342, 376 डी, 323, 504, 506 के पंजीकृत हुआ है। वहीं आज भी पीड़िता का भाई दिलीप 14 साल भी दबंगों के कब्जे में है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय यादव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर रहम की भीख मांग रही है, लेकिन पुलिस उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मुकदमा दर्ज हुए आज 5 दिन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब घटना का यही बेटा वही घटना के ले गए उठाए के, हम तो बात न करने दी, चले गए। थाना सिरसागंज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल करा दिया गया है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाने पर उसका धारा 164 CRPC के अंतर्गत माननीय न्यायालय में बयान कराने हेतु विवेचक ने अप्लाई कर दिया है और इसमें हम बहुत कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, इस संबंध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है और बहुत ही जल्दी हम उसको बरामद करेंगे। करनाल ई दिशा कार्यालय में बड़े स्तर पर आर्थिक घोटाला सामने आया है। ई दिशा केंद्र के इस घोटाले का पर्दाफाश किया है वी न्यूज की टीम ने। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। करनाल पुलिस ने जांच के बाद बंद किए पलिताना के एक राशन डिपो को पुनः चालू करने के नाम पर 1,80,000 रुपए लेने के आरोप में थाना सिविल लाइन पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पलिताना के 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अधिकारी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस संबंध में करनाल पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने आज अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि करनाल निवासी सुरेंद्र मोहन शर्मा पलिताना स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जो AFSO के पद पर तैनात हैं और नफे सिंह पुनिया जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, ने शिकायत के आधार पर पानीपत निवासी डिपो होल्डर कृष्ण कुमार गुप्ता के डिपो को एक जांच के दौरान बंद कर दिया था, जिसको पुनः चालू करने के लिए दोनों आरोपी अधिकारी डिपो होल्डर से 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। डिपो होल्डर ने करनाल स्थित उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें 1,80,000 रुपए दे भी दिए थे और बाकी रकम बाद में देने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों ने रुपए लेने के बाद भी उनका डिपो चालू नहीं किया। डिपो होल्डर ने इस संबंध में ऑडियो और वीडियो जैसे पुख्ता तथ्य पेश करते हुए थाना सिविल लाइन में आरोपी दोनों खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। पुख्ता प्रमाण को देखते हुए जिसके बाद करनाल पुलिस ने दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ज़ीरो टॉलरेंस के तहत हम इस चीज़ पर कार्य कर रहे हैं। कल जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के 2 अधिकारी हैं जिन्होंने एक डिपो होल्डर जो कि पानीपत में था उसका डिपो को बंद किया और उसको खुलवाने के लिए बाद में पैसों की डिमांड की। उसमें कुछ पैसे इनको डिलीवर भी किए गए और बाकी के पैसे मांग रहे थे, तो उसके हमारे पास एविडेंस आए और उसके तहत ही हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से एक AFSO रैंक के अधिकारी है और दूसरे सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। कितने अमाउंट कितना था सर?
जो इन्होंने अमाउंट डिलीवर किया था वो 1,80,000 रुपये किया था और ये 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। गिरफ्तारी हुई है किसी में? अभी मामले की जांच चल रही है। जो एविडेंस आए हैं उनकी फोरेंसिक जांच हम कर रहे हैं और गिरफ्तारी लायक जब सबूत आएंगे तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे। करनाल से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। व्यापम घोटाले के आरोपी और राज्य सरकार से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता डॉक्टर गुलाब सिंह को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने दी। व्यापम घोटाले के आरोपी और राज्य सरकार से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता डॉक्टर गुलाब सिंह को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने दी। चौहान ने पत्रकारों से औपचारिक चर्चा के बाद यह बात कही। बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किरार पर कार्रवाई को लेकर यह कहकर बसते रहे कि राज्य सरकार और पार्टी संगठन उन पर कार्रवाई कर रहा है, मगर कुछ मिनट बाद ही उन्होंने किरार के निलंबन की बात कही। कांग्रेस के बंद के आह्वान को लेकर नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि बंद पूरी तरह विफल रहा है। मुस्लिम और व्यापारी इनके खिलाफ थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सड़क छाप नेता तक कह दिया और कहा कि वे अब सड़क पर उतर आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सरकार के मंत्री भी तो दुकानें खुलवाने के लिए सड़क पर उतर आए, क्या वे भी सड़क छाप हैं, तो उन्होंने कहा कि वह तो मौज मस्ती करने उतरे थे। उनकी आवाज पर अब कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। अपनी फूटी हांडी लेकर गले में टांग कर खुद कांग्रेस घूम रही है। जनता का समर्थन उनको नहीं मिला। आम जनता ने ये सारी चीजों को देखा कि एक राजनीतिक पार्टी तमाशाई पार्टी बन गई। सीबीआई की जांच स्वीकृत हो जाने के बाद बंद का कोई औचित्य कहीं से कहीं तक नहीं होता है। व्यापारियों ने खुलकर बंद का विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा समाज खड़ा रहा है। मैं मीडिया के मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के इस प्रसंग पर पूरे प्रदेश भर में जहां जहां पर सारी दुकानें खुली थी, बड़े मात्रा में उन्होंने उसकी शूटिंग करके और समाज के सामने वास्तविकता प्रस्तुत की। मेरे राजनीतिक जीवन में ये बंद का जो कांग्रेस का आयोजन मैंने देखा, इतनी बड़ी विफलता एक राष्ट्रीय पार्टी की हम सब लोगों ने अपने आंखों के सामने देखी है। और बंद कराने जहां दिग्विजय सिंह, अरुण यादव ये खुद सड़कों पे उतर आए। जो सड़क पे आ जाए, इस स्तर तक आ जाए, इस स्तर तक आ जाए। बंद को विफल बनाने के लिए आपके मंत्री सड़क पर उतरे, चाय और बिस्किट खाते रहे। उन्हें आप किस दर्जे का नेता मानते? नहीं, वो तो मजे ले रहे थे। खुला था तो जाके आनंद ले रहे थे साहब हमारे विधायक को। नहीं, ऐसा कहीं कहा हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो उतरे होंगे। भाजपा ने कहीं पे भी उतर करिए नहीं। देखिए, जो एसटीएफ ने पहले भी एफआईआर दर्ज की थी, सीबीआई ने भी की है, उनको हटाने की कार्रवाई सरकार अपने स्तर पर निश्चित करेगी। बीजेपी के सदस्य देखिए, बीजेपी के सदस्य भी वो नहीं रहेंगे और जिस पद पे वो बैठे हैं वहां भी नहीं रहेंगे। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह यादव। व्यापम घोटाले को लेकर आज कांग्रेस ने बंद कराया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला।
व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदेश बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। राजधानी की सड़कों पर जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों को दुकानें बंद रखने का आह्वान करते रहे, वहीं भाजपा भी प्रयास करती रही कि कांग्रेस का बंद का ज्यादा असर न देखा जाए। कांग्रेस का दावा था कि बंद के दौरान सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, लेकिन शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप खुले रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद राजधानी की सड़कों पर घूम रहे थे और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील कर रहे थे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्ती बंद नहीं करवा पा रहे थे। पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। शहर के मुख्य बाजारों के अलावा कॉलोनियों में स्थित छोटे मोटे बाजारों पर बंद का असर नहीं दिखा, ज्यादातर दुकानें खुली रहीं। व्यापम घोटाले को लेकर आज कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते कांग्रेस कमेटी ने जनता का आभार भी व्यक्त किया। आज के बंद से जनता ने अपना अभिमत व्यापम घोटाले पर विशेष रूप से दिया है। पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार समूचे मध्य प्रदेश के दौरे पर हम लोग थे। आदरणीय हमारे प्रभारी मोहन प्रकाश जी, सीएनपी लीडर जी, तमाम वरिष्ठ नेता, और हमने हर वर्ग, समाज, संगठनों से आज के इस बंद के लिए निवेदन किया था। अभूतपूर्व सहयोग सभी ने किया है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकार ने पूरी ताकत लगाई थी कि हमारा ये बंद किसी तरह विफल हो जाए। पूरी सरकारी मशीनरी और पुलिस का भरपूर उपयोग आज सरकार ने किया है। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह से दुरुपयोग क्या, वही मैं कह रहा हूं, इस तरह से पहली बार सरकार ने हमारे राज्य के बंद को विफल करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाएगी। बहुत सारे पत्रकार साथी तो मेरे साथ सुबह से घूम रहे हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरह से भाजपा के विधायक, सांसद, मेयर, सरकारी अफसर बार बार व्यापारी साथियों को जाकर डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने अपना अभिमत इस व्यापम घोटाले में बंद कर दिया है। साथियों, व्यापम घोटाले में जिस तरह से मुख्यमंत्री और पूरी सरकार इसमें लिप्त है, कांग्रेस पार्टी की जो
3 महत्वपूर्ण मांगे थी, वो पहले भी हम आपको उसके बारे में अवगत करा चुके हैं। मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे, हमारी पहली मांग थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी जांच हो सीबीआई द्वारा, ये हमारी मांग थी। और जो जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, उनकी भी जांच, उनकी भी निगरानी सीबीआई द्वारा की जाए, उनको जांच के दायरे में लाया जाए। ये तीनों महत्वपूर्ण मांग हमने सुप्रीम कोर्ट से की थी, जिसमें से एक मांग को अभी तक माना गया है। बाकी 2 मांगों के लिए 24 तारीख को निर्णय आना है। आज के इस बंद में समूचे मध्य प्रदेश में हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, व्यक्तिगत विशेष रूप से उपस्थित थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी यहां पर थे और सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में रहकर उन्होंने इस सफल बंद के लिए पूरी तरह से हमारी मदद की है। मैं आगामी जो सत्र विधानसभा का 20 तारीख को शुरू होने वाला है, उसमें भी पूरी सरकार को सत्यदेव कटारे जी के और हमारे विधायक दल के नेतृत्व में इस सरकार को इस व्यापम के मुद्दे पर हम दोबारा कमर कस के सरकार को घेरेंगे, जो आगामी 20 तारीख को सत्र होगा। और 21 तारीख के पार्लियामेंट सेशन में भी इस व्यापम के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाएगी। आदरणीय सीएलपी लीडर जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ चर्चा करेंगे। मैं तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका बड़ा सहयोग आज के इस बंद में रहा और मध्य प्रदेश की जनता का कोटि कोटि आभार। वी न्यूज में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए वी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।